नमस्कार। भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर हैं मैनेजमेंट क्रॉप्स यानी क्रॉप्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी किस प्रकार आप अपने फसलों का खरपतवार से देखभाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए विशेष करके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है भोजो एंड पहेली, ये नाम है जो गए अपने आसपास के गेहूं के खेत में एंड देखा देयर वर सम द अदर प्लांट, कुछ ऐसे भी पौधे उगाए हैं जिनको उन्होंने लगाया नहीं था। उन्होंने सोचा ये है क्या, ये कहाँ से आ गए, इनका किस प्रकार इलाज, इसके लिए जानेंगे। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजरेबल, यदि खेतों में बहुत सारे अनडिजरेबल यानी प्लांट, वैसे पौधे जिनको आपने लगाया नहीं, ग्रो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अपने आप उग आते हैं फसल के साथ। दिस अनडिजरेबल, ये इस प्रकार के बेकार पौधे कहलाते हैं वीड्स, यानी जिन्हें आप नहीं लगाते वही कहलाते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड्स को हटाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस, वीडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, क्योंकि वीड्स पूरी तरह से फसल पर में जो डालते हैं पानी, पोषक तत्व और साथ ही साथ जगह और प्रकाश भी ग्रहण फसल से ही कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे फसल की संपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाती है। Thus they affect the growth of crops, जिस कारण से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। Some weeds interfere when in harvesting and some may poisonous for animal and human being, कुछ ऐसे बीड्स होते हैं, कुछ को हार्वेस्टिंग के कभी हटा दिए जाते हैं और कुछ में भी तो पॉइजनस, जहरीले होते हैं जानवर के साथ साथ मनुष्य के लिए भी। फार्मर एडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ, किसान बहुत सारे प्रक्रिया करते हैं इन वीड्स को हटाने में, इन वीड्स को कंट्रोल करने में, ताकि ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, कहते हैं टिलिंग बिफोर, बीज को लगाने से पहले वो अपरूटिंग करते हैं, यानी क्या प्रयास करते हैं कि इसका जड़ ही समाप्त हो जाए खरपतवार के। विच में दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विथ द सॉइल, यानी वो सूखने देते हैं एंड मिक्स कर देते हैं मिट्टी में ही। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, और द बेस्ट टाइम, सही समय देख करके ही वो वीड्स को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ताकि वो फ्लावर ना छोड़े और उनसे सीड भी निकल नहीं पाए। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड, कुछ मैनुअल रिमूवल भी शामिल होते हैं। मैनुअल रिमूवल यानी कि अपने हाथों से हटाने की प्रक्रिया। फिजिकल रिमूव ऑफ वीड्स by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। फिजिकल मतलब क्या, हाथों से काम करने के लिए इसकी जड़ के साथ साथ भी जड़ के नज़दीक ग्राउंड में सटा करके काट दे दिए, समय पे समय ये ज़्यादा विकास नहीं करेंगे। दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ ए खुरपी, ये काम खुरपियों के द्वारा की जाती हैं। A seed drill is also used to uproot weeds, सीड ड्रिल का यूज करके भी अपरूट वीड्स यानी जड़ों के सहित उस वीड्स को हटा लिए जाते
हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स का कंट्रोल करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ केमिकल्स का भी छिड़काव किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है वीडसाइड्स, वीडीसाइड्स। जैसे 2,4-D, दीज आर द स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इस प्रकार के आप छिड़काव करके वीड्स को मार सकते हैं, समाप्त करते हैं। दे डू नॉट डैमेज टू द क्रॉप, ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे वीडसाइड आर डाइल्यूट विथ वाटर टू द एक्सटेंस रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। इसे खेतों में एक स्प्रे मशीन के द्वारा छिड़काव किए जाते हैं। जिन्हें आप इस पिक्चर देख करके समझ गए होंगे। ये एक स्प्रे मशीन है, ये पाइपों के द्वारा ये छिड़काव किए जा रहे हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before the flowering and seeds formation। खास करके जो सब्जी वाले फसल होते हैं उनमें अगर छिड़काव करना है तो ये उनमें फूल आने से पहले किया जाता है, ताकि उन फूलों में इनके छिड़काव का अंश ना जा पाए। स्प्रेइंग ऑफ द वीडीसाइड में अफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ फार्मर, चूँकि इसका छिड़काव किसान के हेल्थ पर भी पड़ता है। सो दे शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए केमिकल का छिड़काव यूज करने से पहले बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी बरते अगर आप काम करते हैं तो आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। So they should use their chemical very carefully. They should cover with their nose and mouth। तो क्या चाहिए, अपने नाक और मुंह को ढक लीजिए with a piece of cloth during spraying of these chemicals। अगर आप किसी केमिकल का छिड़काव करते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढक करके ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। और भी इससे संबंधित बातों को जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।